एवरीवन। पता है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले न्यूज़ देख रही थी। आज तक मैं दिखा रहा था कि दिवाली के दिन बेंगलोर में 6 दोस्तों ने एक दोस्त को ऐसे चैलेंज किया कि पटाखे के बॉक्स के ऊपर बैठ सके तू, यानी अंदर से पटाखों को आग लगा दी जाएगी और उस बॉक्स के ऊपर उस दोस्त को बैठना है। अगर वो बैठा और उस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट किया तो फिर उसको एक ऑटो ख़रीद के देंगे। वो 6 दोस्तों ने ये उसको चैलेंज किया, तो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अंदर से पटाखों को आग लगा दी गई। वो बॉक्स के ऊपर वो बैठा और उसके बाद क्या होना था, भगवान को प्यारा हो गया। और वो जो बैठा था, मतलब जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो उस टाइम पे ड्रंक था, पिया हुआ था। तो न्यूज़ में ये जब न्यूज़ दिखा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि दोस्ती भरोसे का नाम है। और दोस्तों ने इस तरह जानलेवा हमला ही था ना, हत्या थी ये, तो किया। तो फिर किस पे भरोसा करें? हर रिश्ता भरोसे का होता है। रिश्ते में भरोसा ही मेन चीज़ है। बिना भरोसे का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो ये न्यूज़ देखने के बाद ना मेरा एकदम दिल ही बैठ गया। और सिर्फ न्यूज़ वो पूरा बता रहा था, सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हुआ था ना, ये घटना पूरी कैप्चर हुई थी, तो वो पूरा दिखा रहा था। वो बैठा, फिर मेरा ना एकदम दिल बैठ रहा है ये देखने के बाद। तो मैंने थोड़े दिन पहले, अभी शायद 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, ये कौन सा तरीका है दिवाली मनाने का, क्योंकि हमारे साथ भी सेम घटना, उसी तरह की घटना नीचे घटी थी हमारे बिल्डिंग के नीचे गली के अंदर, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर नहीं देखे हो आप लोग तो देखो, अभी बस 2-3 वीडियो पीछे ही है, जिसमें वो पटाखा फेंका, मिर्ची बम, और फिर मेरी मम्मी के पीठ पे आके वो बम लग के नीचे गिरा, उधर फूटा और मेरी मम्मी की पीठ जल गई। अब माँ पर आँच आना, मतलब उधर तो कितना गुस्सा किसी भी बच्चे को आएगा, है ना। तो उतना मैं भड़क गई, मैं तो इतना भड़की कि कौन किया बता, मैं जूते मारूंगी, मैं इतना मारूंगी जिसका कोई हद नहीं। मैं पुलिस को भी फ़ोन करने जा रही थी, मम्मी ने मुझे रोका। तो हम लोग तो नीचे उतरे थे, हमें दुकान से सामान लेना था। लेकिन ये जो आतिशबाजी है ना, जानलेवा है। और आजकल, मतलब अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में देखा कि दिवाली के दिन, परसों या शायद कल देखा कि 3 बच्चे जल के मर गए। वेस्ट बंगाल की बात है, ये घटना है ये। तो इतना सब कुछ हो रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है, क्यों ये सब बंद नहीं करती है। पॉल्यूशन तो है, वो तो अलग ही बात है, उसकी तो किसी को फिक्र नहीं है। कम से कम जान की तो फिक्र करे। इंसान में तो इंसानियत है ही नहीं, इंसानियत रही ही नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट तो कुछ सोचे इन सब चीज़ों के बारे में, क्या हो रहा है। ये सब बंद कर देना चाहिए, टोटल बैन कर देना चाहिए। यार दिवाली है, दिए करो, पूजा करो, लाइट से रोशनी करो, और वो फुलझड़ी वलझड़ी जो है वो सब आप लोग ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो धमाकेदार जो पटाखे हैं ना, ये टोटल वो बनना ही बैन होनी चाहिए। जो बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। देश दुनिया की हालत देख के ना दिल बैठ जाता है, घबराहट होती है कि क्या हालत है। जहाँ देखो वहाँ लोग भ्रष्ट है, इंसान में इंसानियत नहीं है और रिश्ते में भरोसा नहीं है। जबकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता है। और जहाँ देखो लोग सिर्फ भरोसा तोड़ देते हैं। मैं मेरी पर्सनल बात करूँ, अगर मेरे हस्बैंड के साथ में, तो वहाँ पे भी तो भरोसे पे ही रिश्ता टिकता है ना। अगर मैं शादी करके सिर्फ एक इंसान को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो है जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसको मैं पति बना के, मैं उसकी पत्नी बन के, उसका हाथ थाम के उसके घर में जा रही, सिर्फ उस आदमी पे भरोसा करके कि ये मेरी शक्ति है, ये मेरी ताकत है, ये मेरे साथ सही है। तो बाकी मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, कितनी भी तकलीफ उस घर में हो मैं चुपचाप सह लूँगी। लेकिन उस बंदे को सिवाय उसके माँ बाप की किसी की फिक्र नहीं है। उसने मेरे भरोसे को इस हद तक तोड़ा तो पहले भी था। लेकिन ना एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, प्यार जो होता है ना, प्रेम और वासना 2 चीज़ें हैं और दोनों टोटल अलग अलग है। प्रेम जो है आत्मा से, दिल से होता है, और वासना जो है वो शरीर से होता है, यानी जिसे इंग्लिश में लास्ट कहते हैं, यानी शारीरिक आकर्षण। यानी दिल से, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। ये वासना के तल पे जो लोग जीते हैं ना, उनको प्यार से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिज़ायर, इससे मतलब होता है। वो लोग प्यार को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। मेरे पति उन्हीं लोगों में से एक है जो प्यार को कभी समझ ही नहीं सकता है। अगर वो बोलेगा वो मुझसे प्यार करता है, तो ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ी उसकी गलत फहमी है, वो वासना के तल पर जीने वाला इंसान है। जो प्यार करता है ना, प्यार कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। वासना ख़त्म हो जाता है, उसको जो चाहिए वो मिल गया, ख़त्म। लेकिन प्यार जो है ना वो ख़त्म नहीं होता है, और प्यार बार बार माफ़ करता है, बार बार वही मैंने किया। वासना माफ़ नहीं करता है, वासना अहंकारी होता है, प्यार अहंकारी नहीं होता है। प्यार स्वाभिमानी होता है, और स्वाभिमान और अहंकार दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे वासना और प्यार दोनों अलग चीज़ है, वैसे अहंकार और स्वाभिमान भी दोनों अलग चीज़ है। तो वासना जो है अहंकारी होता है, वो कभी झुकता नहीं है, प्यार झुकना जानता है। इसके लिए जब जब वो बंदा गलत करके चला गया, फिर वापस मुझसे माफ़ी मांगा, मैंने माफ़ कर दिया। तब उस वक्त वो मेरा प्यार था, पति नहीं था। अब तो वो पति बन चुका है। तो बात ये है, वो गलती बार बार करेगा तो मैं उसको माफ़ करूँगी। अब तो मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं उसके पेरेंट्स के नखरों को क्यों झेलूं? मैं अकेली जान एक के नखरे को झेल लूंगी, एक को बार बार माफ़ करूंगी, लेकिन उसके पूरे खानदान को मैं अकेली झेलूं? वो शक्ति भी तो मेरे में होनी चाहिए कि सारे लोगों को मैं झेल लूं। और क्यों झेलूं? वो मेरा पति है, मैं उसको झेलूंगी, बार बार झेलूंगी, लेकिन सारे लोगों को नहीं। एक इंसान जो मेरा पति है, जिसके साथ मैं वचनों में बंधी हूँ, तो उसको मैं झेल लूँगी, और एक को झेलने की पूरी एनर्जी मुझ में है, लेकिन उसके पूरे ख़ानदान के लोगों को झेलने की एनर्जी भी मुझ में नहीं है, इंटरेस्ट भी मुझ में नहीं है, हिम्मत ताकत कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए, और ये जो जहाँ से मैंने शुरू किया था भरोसे की बात, उसने भरोसा बार बार तोड़ा, लेकिन बार बार माफ़ी भी मांगा। वो माँ बाप के सामने कितना भी अकड़ दिखाए और कितना भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन वो उसके अंतरात्मा को भी पता है कि उसने बार बार मुझसे माफ़ी मांगी है, ठीक है। और वो जो भी करता है ना, मुझे हंसी आती है उसके किए कराए पे, कि इंसान किस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है जो इस तरह की हरकतें करता है और इस तरह की बातें वो बोलता है और दिखाता है कि भाई मैं तो एकदम नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ, मैं तो बस, मेरे को तो फंसाया जाता है हर बार, मैं तो लॉलीपॉप चूसने वाला एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ, मेरे में थोड़ी इतना दिमाग है, मुझे फंसाते हैं लोग और मैं फंस जाता हूँ। ये साबित करने की वो अपने माँ बाप के सामने कोशिश करता है। करो भाई करो, जितना भी कोशिश करो, झूठ को नंगा होना ही रहता है। और मुझे इस बात की खुशी हमेशा रहती है कि तुम लोग झूठे हो और मैं सच के, इस लड़ाई में मैं सच्चाई के रास्ते चल रही हूँ। और सच जो है वो एक दिन सामने आना ही है, चाहे कितना भी झूठ बोल लो, दुनिया तुम्हारी बातों में आ जाएगी, लेकिन वो है ना ऊपर बैठा हुआ, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कितना भी खेल तुम लोग कर लो, लेकिन वो खिलाड़ी जब अपना खेल करेगा तब तुम्हारा सारा खेल का सत्यानाश हो जाना है। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं उस घर से जब रोते हुए निकली थी ना, तब मैं सिर्फ मेरे महादेव को याद कर रही थी कि देख लो, आप ही खुद देखो क्या हो रहा है यहाँ मेरे साथ में। वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, और इस बात की मुझ में हिम्मत है कि वहाँ अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, इंसाफ वहाँ मिलेगा। और जब मिलेगा, जिन लोगों को वो लोग झूठ बोलते फिर रहे ना, उनके सामने सारी सच्चाई आ जानी है। तो रिश्ता हमेशा भरोसे पे टिकता है। जहाँ भरोसा नहीं, वहाँ रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप रिश्ते में जुड़े हो तो सामने वाला जिसके साथ भी रिश्ते में जुड़े हो, वो आप पे भरोसा करे, इस लायक आप खुद को बनाओ। कभी किसी का भरोसा ना तोड़ो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो इस बात का ना हम सबको ध्यान रखना चाहिए। या तो हम रिश्ते में जाएंगे नहीं, और अगर एक बार रिश्ते में गए तो वहाँ भरोसे की कमी नहीं होने देंगे।